इंदौर में विशेष समुदाय से जुड़ी हुई महिला द्वारा हिंदू युवक को ब्लैकमेल कर रुपए ले जाने के मामले में परदेशीपुरा थाना पर पिछले वर्ष दुष्कर्म में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण जब न्यायालय में चला तो कई महीनों के बाद साक्ष्यों के आधार पर आज जिला न्यायालय ने युवक को बरी कर दिया गया है। दरअसल मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाली एक विशेष धर्म की युवती द्वारा हिंदू धर्म के युवक पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया था। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता के कुन्हारे द्वारा कहे गए तमाम साक्ष्यों के आधार पर हिंदू युवक को जेल से जमानत मिली थी और उसके बाद लगातार न्यायालय में पूरे साक्ष्य रखे गए। उसके बाद आज युवक को पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। सांसों में युवती के साथ बलात्कार होने जैसी किसी भी कारण की पुष्टि नहीं होने के साथ ही युवती द्वारा युवक को किए गए ब्लैकमेल के मैसेज भी दर्शाए गए हैं। उसी आधार पर युवक बरी हुआ है। कोर्ट में हियरिंग और क्या डिसीजन है? ये एक्चुअली परदेशपुरा थाने का मामला है। 23 मई 2020 को परदेशपुरा थाना में एक वर्ग विशेष की मुस्लिम युवती ने हिंदू वर्ग के युवक के खिलाफ एक रिपोर्ट कराई थी कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जानकारी जान पहचान बढ़ाकर प्रेम प्रसंग करा उसके साथ और उसके बाद उसके फोटो खींच के उसके साथ आपत्तिजनक फोटो खींच के उसके साथ बलात्कार करा। ऐसा करके उन्होंने एक रिपोर्ट करी। तो रिपोर्ट के बाद फिर वहाँ पे जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर ने जाँच करी तो उसने जाँच के बाद में फिर युवती के कोर्ट में अलग उसकी FIR से ही युवती के अलग बयान बड़ा चढ़ा के करवा दिए कि मुझे ओंकारेश्वर भी ले गया, खंडवा भी ले गया, कोल्ड ड्रिंक्स में पिलाई, कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा पिलाई, मेरे साथ कंटिन्यू स्टिल फोटो खींच के मेरे साथ बलात्कार करा। इन सब चीज़ों को लेकर जब कोर्ट में चालान पेश हुआ और हमने जब युवती को बुलाया कोर्ट में और कोर्ट में जब युवती ने बयान दिए तो युवती को कोर्ट में बयान देने के बाद हमने जब उससे प्रश्नोत्तर पूछा तो उसने सब चीज़ें स्वीकार कर ली कि मेरे से किसी प्रकार के आरोपी से किसी प्रकार की फोटो जब्त नहीं करे, मुझे किसी घटनास्थल पर ले जाकर तस्दीक पुलिस वाले ने नहीं करवाई और साथ में ही किराएदार जहाँ ये रहता था युवक वहाँ का मौका नक्शा मेरे सामने नहीं बनाया। ये सब चीज़ें तो इसके साथ हमने जब युवती से ये भी पूछा कि देखो तुम अलग वर्ग की हो, ये अलग धर्म का, दोनों के बीच में शादी संभव नहीं थी, बावजूद इसके साथ तुमने रिलेशन भरी, तो युवती ने उस बात को भी स्वीकार करा। और इस प्रकरण की महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आरोपी को जमानत मिलने के बाद में युवती लगातार जो ब्लैकमेलिंग आरोप लगाती थी उस ब्लैकमेलिंग के शब्द का उसने इतना अच्छा ट्विस्ट करके फायदा उठाया कि उसने युवक को व्हाट्सएप मोबाइल पर यह भी मैसेज करा कि अगर आज कोर्ट में पेशी लगती है तो मैं जज साहब को रोकर इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। जब हमने ये चीज़ उससे कोर्ट में पूछी तो युवती ने वो सब चीज़ें मानी। इस सब चीज़ों के आधार पर कोर्ट ने घटना को संदेहास्पद मान के आरोपी को बरी करा और ये फाइंडिंग दी कि अगर दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं और युवती के नॉलेज में ये चीज़ें हैं कि अलग अलग धर्म की शादी संभव नहीं है तो वहाँ पर उस युवती की सहमति दूषित सहमति ना होकर स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। इस युवती का मकसद चूंकि युवती एक धर्म वर्ग विशेष की होकर चूंकि इसका टारगेट शुरू से यही रहा था कि मुझे इस व्यक्ति से पैसे सबसे पहले तो इससे दोस्ती करना फेसबुक पर, चूंकि अलग धर्म का हिंदू खाता और साथ में इससे मुझे पैसा हटना। पूरा इसका दो मकसद थे कि इस वर्ग हिंदू युवक की एक तो जिंदगी खराब करना और इससे पैसा हटना। जब इन सब चीज़ों में वो पूर्ति नहीं कर पाई तो इसके खिलाफ उसने फिर एक जालसाजी करके एक झूठी रिपोर्ट कोर्ट में लिखाई। कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट को झूठी माना। मुस्लिम युवती थी और इसमें कई चीज़ें ये भी सामने आई, वो इतनी कहानी इतनी ज़्यादा ये स्क्रिप्ट लिखी गई कि युवती मुस्लिम है, युवती की बहन हिंदू है, उसने अपनी बहन का नाम हिंदू लिखाया, फिर उसने अपने पिता का नाम मुस्लिम लिखाया। तो पूरी की पूरी युवती की जो ये वर्ग विशेष की युवती फरियादी थी कथित रूप से, इसकी पूरी की पूरी भूमिका ही संदेहास्पद रही। पीड़ित कहाँ का रहने वाला? पीड़ित इंदौर के निवासी है। और ये महिला कहाँ की? महिला भी इंदौर निवासी है। कितने पैसे? इससे इन्होंने इससे पैसे की मांग करी थी और पैसे की मांग की पूर्ति नहीं करने के बाद में फिर इसने रिपोर्ट लिखाई। कोर्ट ने इसने जो इसका युवती ये जेल में बंदी था, इसने जब पूरे सबूत और प्रमाण कोर्ट के सामने रखे माननीय उच्च न्यायालय में तो कोर्ट ने इसको अग्रिम जमानत पहले दे दी थी। वहीं से इनका प्रकरण कमजोर हो गया था पुलिस का। आपका नाम? कृष्ण कुमार कुन्हारे, एडवोकेट, इंदौर हाई कोर्ट।